गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोगों को आज मैं फिर यही चैप्टर 4 जो कि आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था, साइलेंट रेवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने कुणाल वर्मा को लिखी हुई किताब में पैराग्राफ 5 तक हम लोग कल पढ़ लिए थे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये पैराग्राफ 5 जो दिया हुआ है, हम यहाँ तक इस पेज में इसको कल हमने पढ़ाया था। आज फिर हम पैराग्राफ 6 जो है, पैराग्राफ 6 से आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कल का पैराग्राफ 6 बाकी रह गया था। ध्यान देंगे 6 पैराग्राफ में कुणाल वर्मा बताते हैं कि एक्सेस टू SMS इज जनरली फ्री एंड ए बिगिनर हैज ओनली टू रजिस्टर द नेटवर्क सर्विस सेंटर इनटू हर या हिज हैंडसेट। बता रहे हैं कि SMS जो मुख्य रूप से हम जो भेजते हैं वह जो है बिल्कुल फ्री है। इसकी सुविधाएं जो देती है ये सर्विस प्रोवाइडर, वो बिल्कुल जो है वो फ्री है। हमें सिर्फ क्या करना होता है कि नेटवर्क सर्विस सेंटर में सेंटर जो होता है उससे हमें अपना हैंडसेट को रजिस्टर करना होता है। यदि हमारा हैंडसेट नेटवर्क सर्विस सेंटर से जुड़ चुका है तो हम फ्री में ही SMS किसी को पहुंचा सकते हैं। द मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर BSNL इज 9194 9340 99997। ये बता दें कि ये अपना BSNL का मैसेज सर्विस सेंटर का नंबर ये इसमें दिया हुआ है। तो इसी तरह से वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ये सब जो है अपना मैसेज सर्विस सेंटर नंबर होता है इन लोगों का। इससे यदि हम अपना नेटवर्क रजिस्टर कर लेते हैं तो हम भी जो है आसानी से मैसेज को फ्री में सेंड कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। पैराग्राफ 7 में बताते हैं कि द लॉन्च ऑफ SMS ओपनड ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग अ न्यू इजी वे टू द पीपल टू कम्युनिकेट। बताते हैं कि SMS का जब लंच किया गया, जब ये नया एक चीज था जो भविष्य की संभावनाओं पर आश्रित था। यह था कि हम आने वाले भविष्य में इसका एक बड़ा रूप हो जाएगा। SMS जो है काफी लोग पसंद करने लगेंगे, ठीक है। ये मानकर ये जो है, और प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे, और यह लोगों के लिए एक नया तरीका होगा एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। अपनी बातों को दूसरों तक आदान प्रदान करना कम्युनिकेट कहलाता है। तो एक दूसरे से ये अपनी बातों को आदान प्रदान करने का एक नया और आसान तरीका होगा। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 फॉर द GSM नेटवर्क एट प्रेजेंट और द टेडियस process of typing from the small handset keypads failed to deter the spirit of the enthusiasts। ये बताते हैं कुणाल वर्मा कि जो हमारा SMS का लिमिटेशन होता है वह कैरेक्टर में से यहाँ हो गया अक्षर, ठीक है। जो हम अक्षर एक SMS में लिखते हैं उसका एक लिमिटेशन है। वह क्या है कि 160 वर्ड ही आप एक SMS में लिख सकते हैं। यदि वह
ये 160 से ज्यादा एक भी वर्ड होता है तो वह सेकेंड एसएमएस में काउंट होने लगता है। एक एसएमएस की जो लिमिटेशन बताते हैं कि 160 होती है, जो कि जीएसएम नेटवर्क अभी उसको दे रखा है एट प्रेजेंट में, वर्तमान में। और the tedious process of typing from the small handset keypad held to data the spirit of acoustic। बताते हैं कि यह जो छोटे हैंडसेट वाले जो कीपैड होते हैं, कीपैड मीन्स हो गया कुंजी पटल, जिस पे हम लोग छोटे छोटे बटन होते हैं, सादा सेट जिसको कहा जाता है आमतौर की भाषा में, वो जो है उसमें हमें बड़ा ही थकाऊ, ठीक है, टेडियस मीन्स थकाऊ, उबाऊ, उब जाने वाला वह सिस्टम था, जिसमें हम लोग उसको छोटा छोटा बटन को लिखकर उसके सहारे लिखते थे और हमें जो है वह थोड़ा सा टाइपिंग करने में छोटे हैंडसेट में कठिनाई होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो ये उत्सुकता थी ये नई चीज की कि हम अपने मित्रों को, संबंधियों को एसएमएस द्वारा बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, यह जो है हमें यह उबाऊपन रोक नहीं पाते थे। डिटर मीन्स होता है रोकने वाला, ठीक है, यहाँ दिया है डिटर द स्पिरिट ऑफ द इथुएस्टिक्स, ठीक है, इसका मतलब इथुएस्टिक्स मीन्स हो गया उत्साह। अब हमारे अंदर की जो उत्साह थी उसे वह रोक नहीं पाते थे और हम उतना भी भेजते थे, उस पर भी भेज पाते थे खुशी खुशी। द एसएमएस रेवोल्यूशन दैट took roots in Europe slow spread to the other part of the globe। बता रहा है कि एसएमएस की जो क्रांति है यह सबसे पहले इसकी शुरुआत हमारी यूरोप में हुई। ये रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति, यह एसएमएस की जो एक क्रांति है इसकी शुरुआत हम सबसे पहले यूरोप में हुआ। धीरे धीरे जो है अदर ग्लोबल में, पूरी दुनिया में या अलग अलग जगहों पर, अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स यहाँ दुनिया, ठीक है ना, अलग अलग दुनिया में यह धीरे धीरे फैल गया, स्प्रेड हो गया। स्पेशली एशिया, खास तौर पे एशिया। फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली चीज है कि फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज बिलीव्ड टू हैव बीन सेंट इन दिसंबर 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GSM network in the UK। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में इस GSM नेटवर्क में, जिसमें वोडाफोन पर सबसे पहले 1992 में, दिसंबर 1992 में सबसे पहले इसे पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर से मोबाइल पर भेजा गया था। किसपे? वोडाफोन मोबाइल पर भेजा गया था। किसके माध्यम से? जीएसएम नेटवर्क के माध्यम से। कहा? इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम में। एसएमएस हैज कम ए लॉन्ग वे टुडे, ठीक है, और आज तो एसएमएस पूरी दूरी तय कर रखी है, ठीक है, आज तो एसएमएस ये पूरी दूरी को अब बना लिया है, फैल चुका है सब जगह। एक पैराग्राफ में बताते हैं कुणाल वर्मा कि जजिंग बाय इट्स सक्सेस, इसकी सफलता की यदि बात की जाए, ठीक है, तो एट प्रेजेंट नॉट मेनी वुड बिलीव दैट एसएमएस हैड ए वेरी साइलेंट बिगिनिंग, ठीक है, तो वर्तमान में नहीं, बहुत पहले, ठीक है, इसकी जब शुरुआत की गई तो उस समय यह बिलीव नहीं हो रहा था, ठीक है, इसकी जब यह धीरे धीरे बहुत ही सुस्त शुरुआत हुई, शुरुआती इसका जो हुआ बहुत स्लो चला, इसके बारे में धीरे धीरे लोग जाने। नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेटर compared the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile user। और इसके लिए ना ही सेलुलर ऑपरेटर ने, जो कि नेटवर्क प्रोवाइड सर्विस करते हैं, उन्होंने इसके लिए कोई पोटेंशियल
इसकी कोई क्षमता, जो कि यह टेक्नोलॉजी की जो होती है क्षमता, उस पर इन्होंने कोई जो है ध्यान नहीं दिया और इसके लिए ना ही कोई विशेष रूप से एडवर्टाइज कराया ताकि लोगों तक यह बात पहुंच जाए कि आप SMS ही GSM के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से आप कर सकते हैं। यह आप सबके लिए एक आकर्षक की सुविधा की मोबाइल में आकर्षक फीचर है, ऐसा उन्होंने भी नहीं कर पाया। However, all that is history now, हालांकि अब पूरी तरह की अब जो इसकी इतिहास है, अब टुडे एवरी मार्केट प्लेयर फ्रॉम सेलुलर ऑपरेटर टू मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स इज कीन टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ द पाई। बताते हैं कि आज के डेट में यह सभी बाजारों में, ठीक है, अब यह फैल चुका है, यह दौड़ रहा है। अब यह सेलुलर ऑपरेटर जो है से लेकर मोबाइल तक, सेलुलर ऑपरेटर से लेकर मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर करने वाले अब नए नए फीचर को, नए नए तरीके को अपना रहे हैं, जिसमें नया नया और भी चीज हैंडसेट में दिए जा रहे हैं, जिससे क्या होते हैं कि अब आप उसमें सिर्फ SMS ही नहीं, मैसेज ही नहीं कर सकते हैं, भेज सकते हैं, बल्कि उसके अलावा आप अपने फीचर को, फिगर को, अपने जो है बातों को, अब ये सब भी आप शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट हिंदी कंपैटिबल हैंडसेट 3350 3350। आपने देखा होगा, सुना होगा, सबसे शुरू में नोकिया का एक हैंडसेट आया था जो कि उसका मॉडल नंबर था 3350। उसी हैंडसेट के बारे में ये कुणाल वर्मा बता रहे हैं कि उन्होंने, नोकिया ने उस समय की बातें हैं, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, लेकिन उस समय बताते हैं कि हाल ही में यह लॉन्च किया है, जिसमें जो है एक हिंदी में जो है वो हैंडसेट को आप, मैंने उसमें जो वर्ड लिख सकते थे हैंडसेट में, वो हिंदी में भी लिखा जा सकता था। सबसे पहले ये नोकिया ने उसका मैन्युफैक्चर किया, उसको लॉन्च कर दिया, टू गिव इट यूजर द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन हिंदी। अब इससे क्या हुआ कि यूजर जो है, इसका प्रयोग करने वाले, अब उसमें ऑप्शन में आप जाकर आप उसे हिंदी में कर मैसेज को सेंड कर सकते थे। तो यह उसके लिए एक नया तरीका था, जिससे जो है लोगों ने काफी इस सेट को सराहा। ठीक है, 9 नंबर में लास्ट में कहते हैं रिवॉर्डेड बाय द सक्सेस ऑफ SMS। ठीक है, SMS की सफलता के लिए जो प्रोत्साहित करना होता है, रिवॉर्डेड मीन्स प्रोत्साहित करना, जो इसकी प्रोत्साहन किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा मिला? बाय द सक्सेस ऑफ SMS। सफलता इसको किसमें मिली थी? SMS में। ठीक है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए द इंडस्ट्री इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांटेज MMS। इसमें और आगे बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री ने, कंपनियों ने अब क्या तैयारी कर रही है कि अधिक से अधिक एडवांस, ठीक है, एक और उच्च स्तरीय मैसेज को, जिसको कहते हैं MMS, इसको मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, इसको उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी में लेकर आया। और इसमें क्या क्या दिया था? खूबियां इसकी क्या थी कि विच कुड इनेबल पिक्चर्स, साउंड्स एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू बी सेंट टू अदर MMS इनेबल्ड टर्मिनल्स और ईमेल एड्रेसेस वाया मोबाइल। बताते हैं कि उसके बाद जब कंपनियों ने इसकी तैयारी अधिक से अधिक एडवांस में करना शुरू किया, तो उसमें MMS को लाया। MMS में क्या सुविधा उसने डाला कि आप सिर्फ अब लिख कर ही मैसेज नहीं भेज सकते हैं, अब वो जो है SMS को MMS में बदल दिया, जिसका फुल फॉर्म हुआ मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिससे आप पिक्चर भेजने के योग्य भी बन जाएंगे, साउंड भी भेज सकते हैं, आवाज को भी अपने रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, एंड लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और लंबी लंबी लाइनों में आप जो है अपनी बातों को टाइप कर अपने दूसरे MMS इनेबल टर्मिनल, जो दूसरे MMS के मोबाइल वाले सेट रखे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या ईमेल एड्रेसेस या इलेक्ट्रॉनिक मेल के पते पर, उसके माध्यम से आप जो है अब आप भेज सकते हैं वाया द मोबाइल,
मोबाइल से मोबाइल पर। यह था आपका साइलेंट रेवोल्यूशन का लास्ट चैप्टर। तो इसमें हम लोगों ने ये जाना कि अबाउट मोबाइल फोन। आप लोगों को उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें और हम फिर अगले दिन नेक्स्ट डे हम चैप्टर 5 लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि हम लोग 5 चैप्टर अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वह हम अब यहाँ से कराना शुरू करेंगे। इस चैप्टर को फिर कंप्लीट करेंगे। कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर जो दिए गए हैं उसको क्लियर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।